दोस्तों, बिहार का एक जाना माना चेहरा है। आप तमाम लोग इस तस्वीर को देख चुके होंगे। मनीष कश्यप के नाम से ये जाने जाते हैं। पेशे से एक यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूबर पत्रकार हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि पहले इनका सच तक नाम से एक चैनल था। हालांकि न्यूज़ जो आज तक है उसकी वजह से, उसके नाम से ये मिलता जुलता था। इसी की वजह से इसका नाम चेंज किया गया। बाद में वो सच टॉक्स हो गया। खैर, बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में कि मनीष कश्यप 9 महीने के बाद जेल से जो है रिहा कर दिए गए हैं। आपको मालूम है कि तमिलनाडु में बिहार के कुछ मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा गया था। इस तरह की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद मनीष कश्यप ने भी उस पर न्यूज़ चलाया और ऐसी बातें सामने आई कि मनीष कश्यप ने जो है वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को उकसाने का काम किया और वहाँ के लोगों को उकसाने का काम किया। तरह तरह की बातें उस वक्त सामने आई, जिसमें ऐसा लगा कि बिहार का और तमिलनाडु के बीच का जो रिश्ता है उसे खराब करने की कोशिश की गई। इन्होंने एक वीडियो साझा किया, जो वीडियो हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह से स्क्रिप्टेड वीडियो था और उसे मनीष कश्यप ने अपने आईडी से, अपने मेन इनका जो आईडी है उससे इन्होंने साझा किया, जिससे ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जो है वो एक झूठे वीडियो को प्रोपेगेट कर रहे थे। हालांकि उसका जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी, अगर उसमें ये बात जता दी जाती कि ये एक जो है एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, अगर इस तरह की बातें होती तो शायद इस तरह की बातें नहीं होती। लेकिन इस वीडियो को इस तरह से शेयर किया गया था जो यकीनन देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सही वीडियो है। वो तो बाद में जाकर के उस पर जो है मामला सामने आए, तब जाकर के ये बात क्लियर हुआ कि वो एक स्क्रिप्टेड वीडियो था। खैर, अभी बात करेंगे मनीष कश्यप, जो कि आपको बताया कि तमिलनाडु में पहले वो जेल में बंद थे। वहां उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, जिसको बहुत लगभग 6-7 महीने के बाद जो है 8 महीने के बाद उनके ऊपर से यूएपीए जो है हटा दिया गया और 9 महीने के बाद आज जो है मनीष कश्यप रिहा कर दिए गए हैं। आपको मालूम है कि वो पटना के बेउर जेल में कैद थे। अब देखते हैं कि इसको लेकर के पब्लिक का क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ पब्लिक कह रही है। हमने अभी सीधे मनीष कश्यप को लेकर के जो है सर्च करना शुरू किया है। ये मनीष कश्यप की तस्वीर है। देखते हैं कि ट्विटर पर लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप को बाहर आने से तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ जाएगी, और ये तस्वीर तेजस्वी यादव के साथ साझा किया गया है कि क्या मनीष कश्यप को बाहर आने से तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ जाएगी। वहीं मनीष कश्यप का जैसा स्वागत हुआ है बिहार के इतिहास में, ऐसा स्वागत कभी किसी का नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बिहार ने अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह आसान नहीं है। देखिए, ये बात जो है वो एक जज्बाती बातें होती हैं। मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं होता है। बड़े बड़े चेहरा आए, बड़े बड़े चेहरा गए। आजकल प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उन्हें देखने के बाद वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुरंत जो है वो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। खैर, ये एक मोहब्बत है उनके साथ, लोगों का एक जुड़ाव है। जिस तरह की वो रिपोर्टिंग करते हैं उस तरह की रिपोर्टिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं इसमें जो मेहनत करके पहुंच रहे हैं। सुना है त्रिपुरारी तिवारी बाहर आ गया है और जल्द ही शाखा ज्वाइन करेगा, लेकिन थोड़ा भी अराजकता फैलाया तो फिर अंदर जाएगा, क्योंकि बिहार में नीतीश तेजस्वी है। ये कोई TS2 इंडिया है, उनके तरफ से ये पोस्ट किया गया है। और ये है मनीष कश्यप। आप जानते हैं कि ये पहले शाखा में जाया करते थे, RSS से जुड़े हुए हैं। तो ये उनकी तस्वीर है। एक सूर्यकांत जी हैं, वो लिखते हैं कि मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से रिहा, निकलते ही बोले बिहार में कंस की सरकार। आगे वो कहते हैं कि समर्थकों ने मनीष को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। मनीष ने अपने आगे चल रहे लोगों का जो है लोगों से कहा कि आगे बढ़ने दीजिए, वरना ये लोग मुझ पर फिर कोई और केस कर देंगे। मतलब ये कि ट्रैफिक रूल रेगुलेशन के तहत केस हो सकता है। ये बातें आई। अभी मनीष कश्यप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो लोग उन्हें ये भी कह रहे हैं। इधर देखिए, मनीष कश्यप बाहर आ चुका है। बिहार का भावी CM आजाद हो गया है। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार इन्हें लोग बता रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने पूर्व में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वहां इन्हें बहुत कम वोट मिला था। इनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। चंदन लिखते हैं कि दर्द हो रहा है तो मम्मी के अंडकोश में वापस चले जाओ, और इस तरह की ये गाली गलौज किया जा रहा है। और ये बातें गाली इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पर बिहार का भावी CM आ गया है। तो इस पर कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं। और कौन सा समाज मनीष कश्यप के कारण एक दूसरे को मारने गया था? लालू का बेटा का उल्टा गिनती शुरू हुआ है। मनीष कश्यप ने कहा था जेल से निकलने के 180 दिनों के बाद सरकार गिरा देंगे। अब देखना यह है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। हालांकि आपको बता दें कि 2025 में चुनाव होना है और अभी 24 आने में बाकी है कुछ समय। मतलब अगर 180 दिन की बात करें तो इसे आप
30 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब ये हो गया कि 6 महीने में सरकार गिराने की बात है। ये तो खैर अभी नामुमकिन सा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार गिर भी सकती है, लेकिन इसमें मनीष कश्यप कितना कुछ कर पाएंगे ये तो खैर इनके हैसियत से परे की चीज़ है। लेकिन फिर भी एक राजनीति है, राजनीतिक आदमी ये भी रहे हैं और एक पत्रकारिता भी कर रहे थे। 9 महीने का वनवास काट करके जेल से बाहर निकले। इन्हें जो बताया जा रहा है कि वनवास काट करके निकले हैं। साथ ही साथ आगे और देख लेते हैं, 9 महीने के बाद वनवास पर रिहा हो गए हैं और इस तरह की तस्वीरें। ये सच टॉक्स, हमने आपको बताया कि ये सच टॉक्स नाम से अब इनका जो है पेज बन गया है। का काफिला दशरथ मांझी के गांव के लिए रवाना हो गया है। तो ये दशरथ मांझी के गांव जा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, यहाँ से निकल रहे हैं और इनका काफिला जो है वो निकलेगा। आप ये तस्वीर जो है वो देख रहा होगा आपको किस प्रकार से मनीष कश्यप जो है। तो ये बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप जो है अभी यहाँ से निकलेंगे, कुछ समय के बाद वो दशरथ मांझी के गांव जाने वाले हैं और वहाँ जा करके जो है वो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ इनके जाने की वजह क्या है वो वहाँ जा करके मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि क्या कुछ और लोगों ने कहा है। आप देख सकते हैं कि ये तो न्यूज चैनल्स हैं जो अलग अलग लोग लिख रहे हैं। भाई मनीष कश्यप के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब, ये तस्वीरें साझा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद बेउर मॉडल सेंट्रल जेल से रिहा। सुमिता भिंचार मकराना लिख रही हैं कि ये मनीष कश्यप के स्वागत का नहीं, उन सभी देशभक्तों और राष्ट्रभक्तों का स्वागत है। ये नए बिहार के नए उदय हैं। ये अच्छी पत्रकारिता करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों का ये मानना है कि इन्होंने सवाल खड़ा किया। हालांकि इनके जो बोलने का अंदाज है, इनकी जो भाषा शैली है, इसमें अक्सर गाली गलौज देखा गया है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बिहार के बेउर जेल से निकलने के बाद की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप के हाथों में तिरंगा है और तिरंगा को लेकर के वो दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने निकलने के बाद, जेल से निकलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से ये बात कही कि नेल्सन मंडेला भी जेल में रहे थे, मैं भी जेल में रहूंगा। इनका यह कहना है कि मैं डरा नहीं हूं, मैं पत्रकारिता करूंगा। अगर मैं पत्रकारिता नहीं करूंगा तो कल को लोग कहेंगे कि तुमने पत्रकारिता करना क्यों छोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि तुम डर गए, और तरह तरह की बातें कही है। उन्होंने इस सरकार को कंस का सरकार कहा। इन्होंने यह भी बात कही कि एक अकेला कृष्ण कभी नहीं जीत सकता था, उसे भी अर्जुन का सहारा लेना पड़ा। इन्होंने पत्रकारों से ये बात करते हुए इसलिए कही कि इनका कहना था कि आप लोग भी अगर साथ देंगे और तमाम लोग अगर साथ देंगे तो बिहार में जो दीमक गद्दी पे बैठा हुआ है उसे हम हटा सकते हैं। ये बातें मनीष कश्यप के द्वारा कही गई है। सौरभ सिंह लिखते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। शेर पिंजरे से बाहर आ चुका है, आंखों में खुशी के आंसू है। भाई मनीष कश्यप फिर उसी अंदाज में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री का कुर्सी खाली कीजिए, बिहार का बेटा मनीष कश्यप आ रहा है। ये बातें मतलब जो है ये कहा जा सकता है कि वो जज्बाती बातें हैं, वरना मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसे खाली थोड़ी बैठी रहती है। बिहार के शेर मनीष कश्यप जेल से रिहा हो गए हैं। हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही है। ये उनका वीडियो है। आप देख सकते हैं कि सड़क पे जो है लोग इनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकारी मशीनरी कैसे प्रताड़ित किसी आम जनता की जीवन बर्बाद कर सकती है, आपको जानना है तो मनीष कश्यप के केस का स्टडी कर लीजिए। तमिलनाडु पुलिस एक फर्जी केस लिखती है और छोटे से बात पर एनएसए लगा देती है। कुछ दिनों के बाद बिहार सरकार बेतिया 7 केस दर्ज साथ में उनके ऊपर लाद देती है। इनके ऊपर जो केस दर्ज हुए थे, असल में उसकी वजह यह है कि ये बेतिया में जाकर के कुछ लोगों के ऑफिस में आपने देखा होगा कि गाली गलौज करते हैं, उनको माँ बहन की गालियां देते हैं। एक पत्रकार की शैली नहीं हो सकती है। ठीक है, पत्रकारिता करिए, आप चीखिए चिल्लाइए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप फैसला करेंगे। आप फैसला करने वाले लोग नहीं हैं। आपका यह काम नहीं है कि आप उसे गाली देंगे या आप लाठी लेकर के मारने लगेंगे। इसके लिए प्रशासन है, आप प्रशासन की मदद लीजिए। प्रशासन नहीं करता है तो आप प्रशासन पर आवाज उठाइए, लेकिन अपने हाथों में आप अगर इस तरह लेकर के गाली गलौज करते हैं तो ये तो फिर सही नहीं है। 9 महीने का वनवास काटा। लोग इनके जो फॉलोअर्स हैं ये यही बता रहे हैं कि वनवास काटा गया है। ये देख सकते हैं से बाहर निकल गए और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। आप बेउर जेल से बाहर निकल चुके हैं और जेल से निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो ये इनका वीडियो है। आप देख सकते हैं कि लोग इसे साझा कर रहे हैं और ये यूट्यूबर मनीष कश्यप हैं और 9 महीने के बाद जेल से वनवास काटने की बात सामने आ रही है। आगे हम आपको फिर इससे रिलेटेड जो है वो खबरें साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं फर्जी वीडियो मामला में यूट्यूबर मनीष कश्यप को शनिवार के बेउर जेल से रिहाई, समर्थकों की एक अच्छी खासी भीड़ लगी है। यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट इन जम्मू कश्मीर, ये कोई और वीडियो होगा, इसे जो है दिखाने की कोशिश की गई है। ये मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप की तस्वीरें जो है बार बार साझा की गई है। मनीष कश्यप इस
बैक लिख करके ये पोस्ट किया गया है और ये मनीष कश्यप की तस्वीरें हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। नीतीश और तेजस्वी यादव के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं मनीष कश्यप। बड़ी खबर, पता नहीं कहां से ये खबर इन्हें मिली है। मनीष कश्यप हुए जेल से रिहा, ये तो सही है। बिहार के बेऊर जेल से यूट्यूबर मनीष कश्यप शनिवार को रिहा हो गए हैं। उनकी तस्वीरों के साथ खबरें जो है वो साझा की जा रही है, ट्विटर पर अभी ट्रेंडिंग में है। और आपको बता दें कि मनीष कश्यप लगातार जो है वो अपनी एक भाषा शैली की वजह से जाने जाते थे, अपने अंदाज की वजह से जाने जाते थे। उनका जो अंदाज बयां था वो काफ़ी चर्चे में रहा और इन्हें देख करके बहुत सारे लोगों ने वाकई पत्रकारिता करनी शुरू की। लेकिन उनके अंदाज में पत्रकारिता करना शुरू किया, इनके अंदाज से बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक नहीं है, इनके नज़रिए से बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक नहीं है। लेकिन खैर, सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है। आप देख सकते हैं कि सत्य संगम ने लगाया है कि समर्थकों का झूठा भारी हुजूम, कथित फर्जी वीडियो मामले में आरोप में जेल में बंद थे, अभी इन्हें बेल मिल गया है। तो बिहार के लाल और पत्रकारिता में अपनी छाप छोड़ने वाले मनीष कश्यप जेल से रिहा हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ कॉमन है वो ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं वो खुल करके इनके लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, अभी हाल ही में मैं एक रिपोर्टिंग के पर्पज़ से झंझारपुर गया था। जब झंझारपुर में आदरणीय अमित शाह जी आए हुए थे, तो जिस वक्त अमित शाह जी पहुंचे थे तो मैंने ये देखा कि अमित शाह से मिलने के लिए मनीष जी की जो माता जी थी वो पहुंची थी। और मनीष कश्यप की माँ जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने सोचा कि कम से कम जो है इनका स्वागत होगा, और स्वागत ना हो करके कम से कम अमित शाह जी जो हैं वो उनकी बातों को सुनेंगे। अमित शाह जो है इनके बातों को कहीं ना कहीं इनकी माता की बातों को सुनना पसंद करेंगे। लेकिन मेरे आंखों के सामने में घंटों तक ये प्रोग्राम हुआ, किसी भी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं देखा गया जो अमित शाह के लिए जो है अमित शाह के तक इनकी पैरवी पहुंचा दे, ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं इन्हें राजनीतिक तौर पर कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिला। हो सकता है कि बैकडोर से और कुछ लोगों ने मदद की हो, लेकिन अगर बात करें कि डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का कोई खास सपोर्ट मिला हो तो ऐसा इन्हें अभी प्रतीत नहीं हुआ। हालांकि अभी मनीष कश्यप को लेकर के लोगों में काफ़ी प्यार है, काफ़ी मोहब्बतें हैं जो दिखाई दे रहा है। आइए पधारिए मनीष कश्यप जी, यूट्यूबर मनीष कश्यप, और यही सारी बातें सामने आ रही है। मनीष कश्यप का बाहर आना हम सभी के लिए बड़ी जीत है। महाराष्ट्र के सत्ताधीशों को याद कीजिए, अर्नब गोस्वामी को जेल में ठूस दिया गया था, कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ दिया गया था, आज कुत्तों से भी बदतर हालात है। कुछ ऐसा ही हाल मनीष कश्यप को जेल में डालने की बात की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए अगर इस खबर को थोड़ा समझने की कोशिश की जाए, अर्नब गोस्वामी को जेल में क्यों ठूसा गया इसके बारे में आप लोग स्टडी कीजिएगा। दूसरी, कंगना रनौत के घर को क्यों तोड़ा गया, आपको याद होगा कि शायद एमसीडी वालों ने इनके घर को तोड़ा था। तोड़ने की वजह ये नहीं थी कि ये कंगना रनौत थी या किसी को सपोर्ट करती थी या कुछ सच बोलती थी या झूठ बोलती थी। वजह ये था कि जिस जगह पे वो घर बनाया गया था वो एक जो जगह था वहाँ पर एमसीडी का जो चार्ज होता है और जो शायद अतिक्रमण का मामला था। तो अगर आप कहीं पर जुर्म कहीं पर गलत होते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, वहीं पर आम आदमी होता तो उससे पहले कार्रवाई हो गई होती। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रोज देश में बुलडोजर चल रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह इनको भी बस बकरा बनाया जा रहा है। जिस दिन बीजेपी बिहार में आएगी वो सीएम और सम्राट चौधरी को बनाएगी और मनीष कश्यप सिर्फ संघर्ष करते रह जाएंगे और इनको बर्बाद कर दिया जाएगा, किसी काम के लायक नहीं बचेंगे। ये दर्शन सिंह लिख रहे हैं, मतलब भाजपा इनका इस्तेमाल कर रही है और इस तरह तरह की बातें हो रही है। आप तमाम लोगों का मनीष कश्यप के जेल से छूटने के बाद क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। एक ने लिखा है, गाली दिखते हुए लिखे है, बात ऊंची ऊंची, देशद्रोही पत्रकार मनीष कश्यप मुर्दाबाद। तो ये किसी ने बरसाए फूल तो किसी ने पहनाया माला, सलाखों से बाहर आए मनीष कश्यप, कुछ इस तरह से हुआ स्वागत। ये वीडियो देखिए फिर दीजिए इजाजत।